अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आप लोगों के जो हैं चैप्टर 3 की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। इसका हमारा टॉपिक नंबर ये 2 है। जो फर्स्ट टॉपिक था वो था मसला फिसागोरस, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो जाके आप चेक कर लीजिए। ये टॉपिक नंबर 2 है सर्कल। आज मैं आपको सर्कल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको सर्कल के सारे पार्ट्स के बारे में जो है वो सब कुछ याद हो जाएगा और उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन कि सर्कल है क्या। अ सर्कल इज़ अ राउंड शेप इन विच ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। दैट फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर। सर्कल क्या है? सर्कल जो है एक राउंड शेप है, ठीक है, जिसमें जो ये जिसके तमाम जो पॉइंट्स हैं वो उसके सेंटर से फिक्स पॉइंट पे है। जहाँ हम यहाँ से मर्ज़ी डिस्टेंस ले लें, ये बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके कंप्लीट जो हैं वो सेम डिस्टेंस पे है। किसी का डिस्टेंस ये नहीं है कि अगर हम यहाँ से डिस्टेंस लें ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ये इनका पूरा जो डिस्टेंस है वो सेम है सेंटर से। ये जो दरमियानी नुक्ता है जिस पॉइंट पे रख के हम सर्कल बनाते हैं वो इसका सेंटर कहलाता है। इसका पार्ट 1 है। इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले सेंटर है, ठीक है। सेंटर क्या है कि जिस पॉइंट पे रख के हम प्रकार को रख के सर्कल बनाते हैं वो उसका सेंटर है। इसका सेकंड हमारे पास है रेडियस, कि रेडियस से क्या मुराद है। The radius is the distance from the center to any point on the circle. मरकज़ से दायरे के किसी भी नुक्ते तक के फासले को निस्फ कुतर कहते हैं। तो कतर क्या होता है? कतर है आपके पास, ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से बी पॉइंट तक का जो फासला है वो रेडियस है, या सेंटर से ए तक का जो फासला है वो इसका रेडियस है, या सेंटर से सी तक का जो फासला है ये इसका रेडियस है। उसके बाद पार्ट 3 पे आ जाए, वो है डायमीटर, कि डायमीटर से क्या मुराद है। डायमीटर को कतर भी कहते हैं। डायमीटर इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू द सेंटर एंड जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। डायामीटर से क्या मुराद है? डायामीटर टू रेडियस जो है हों तो वो उसको डायामीटर बनाता है। डायामीटर की क्या शर्त है कि ये वो लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर में से गुजरे। वो ए बी भी हो सकती है या सी डी भी हो सकती है या कोई भी लाइन हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। इसकी शर्त क्या है कि वो सेंटर में से गुजरे। वो ख़त जो मरकज़ से गुज़रता हुआ दायरे के दो किनारों को मिलाए कतर कहलाता है। उसको डी से ज़ाहिर करता है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? डी इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू d/2। मतलब कि हम जो है वो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस आ सकता है, या डायमीटर मौजूद हो तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, या रेडियस हो तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं। अब हमारा पार्ट 4 है सरकमफेरेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुहीत। इट इज़ द बाउंड्री और आउटर लाइन ऑफ द सर्कल। दायरे की बिरोनी हद या किनारा इसका मुहीत कहलाता है। मतलब कि ये हमारे पास एक दायरा है, इसकी ये जो बाउंड्री लाइन है ये हमारा इसका मुहीत है। इसको ये सरकमफेरेंस कहते हैं या इसको मुहीत कहते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास होता है C=2πr। मतलब कि 2π से मुराद है कि ये इसका कंप्लीट एंगल और r से मुराद इसका रेडियस जो कि यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर 5 पे, वो है कॉर्ड, जिसको उर्दू में कहते हैं वतर। और कॉर्ड इज़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। दायरे के दो नुक्तों को मिलाने वाली लाइन को वतर कहते हैं। मतलब कि हमारे पास ये सर्कल मौजूद है, हम किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो कॉर्ड कहलाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा है डायमीटर। डायमीटर की शर्त ये थी कि वो सेंटर में से गुजरता है। जैसे यहाँ से ये लाइन ये डायमीटर है, ठीक है। लेकिन कॉर्ड के लिए ये शर्त नहीं है, कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर में से गुजरे। जो डायमीटर है वो कॉर्ड भी है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होती।
उसके बाद है हमारा पॉइंट 6 है आर्क। आर्क से क्या मुराद है? आर्क को उर्दू में कहते हैं कोस। एन आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। दायरे के मुहीत का कोई भी हिस्सा कोस कहलाता है। मसलन हमारे पास ये दायरा मौजूद है, ठीक है। तो इसमें हम दो पॉइंट ले लिए हैं, ओ से बी तक और ओ से ए तक। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब हमारा ए से बी का जो ये पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी आर्क है, ठीक है। ये जो है वो माइनर आर्क है, मतलब कि छोटी आर्क है, और जो बाकी हिस्सा होगा वो इसका मेजर आर्क कहलाएगा। उसके बाद आ जाए सेमी सर्कल पे। अ सेमी सर्कल इज़ हाफ ऑफ अ सर्कल। दायरे का आधा हिस्सा, दायरे का आधा हिस्सा जो है वो हमारा निस्फ दायरा कहलाता है। उसके बाद आ जाए नंबर पॉइंट 8 पे, वो है सेक्टर, जिसको किता भी कहते हैं। ए सेक्टर इज़ द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडाई एंड एन आर्क। दो निस्फ कतरों और एक कोस के दरमियानी हिस्से को किता कहते हैं। मसलन के जैसे पिज़्ज़ा का स्लाइस, पिज़्ज़ा आपके पास मौजूद होता है ना, उसका जो स्लाइस होता है वो हमारे पास जो है वो सेक्टर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दायरा मौजूद है, इसमें ये इसका सेंटर है जिसको ओ से ज़ाहिर करते हैं, सी से। तो सी से ए जो है, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। तो इसके जो अंदर वाला सारा हिस्सा होगा ये इसका जो है वो सेक्टर होगा, और ए से बी तक का जो फासला है वो इसकी आर्क है। इसका अंदर वाला हिस्सा जैसे पिज़्ज़ा का एक पार्ट होता है, वो इसका जो है वो सेक्टर हो। आगे हमारा जो है वो पॉइंट 9 है सेगमेंट, कती हिस्सा। अ सेगमेंट इज़ द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क। वतर और कोस के दरमियान के हिस्से को कती हिस्सा कहते हैं। मसलन हमारे पास एक सर्कल मौजूद है, हमने कोई भी जो है इस पे दो पॉइंट्स को मिला के हमने जो है वो इसका सेगमेंट बना लिया है, ठीक है। ये हमारा इसमें सेगमेंट है। उसके बाद आ जाए टेंजेंट पे। टेंजेंट 10 नंबर 10 है टेंजेंट। अ टेंजेंट इज़ अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि सर्कल को बिरोनी तौर पर एक नुक्ते पर छुए, उसको उर्दू में ममास कहते हैं। ये जैसे हमारे पास जो है वो टेंजेंट मौजूद है। उसके बाद नंबर हमारे पास 11 है सेकेंड। A secant is a line that cuts the circle at 2 points. टेंजेंट एक पॉइंट पे छूता है, जबकि सेकेंड वो लकीर है जो दायरे को दो नुक्तों पर कातिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास सर्कल मौजूद है, इस तरह से हमारे पास दो जो लाइन सर्कल के अंदर से दो पॉइंट्स को टचेस करती हुई गुजरेगी, उसको हम कहेंगे सेकेंड। अब हमारे पास जो है वो सर्कल से रिलेटेड दो फार्मूलाज मौजूद हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। अभी हम इनका शॉर्ट व्यू ले लें। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे आर्क लेंथ के बारे में। हमने आर्क लेंथ के फार्मूला है हमारे पास x/360, चूँकि दायरे का कंप्लीट एंगल 360 होता है, मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस। x से मुराद है एंगल, तो L हमारे पास आ जाएगा x/360, और सर्कमफेरेंस हमें पता है कि वो हमारे पास इक्वल होता है 2πr के। उसके बाद एरिया ऑफ अ सर्कल वो हमारे पास आ जाएगा x/360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ अ सर्कल। x हमारे पास एंगल है बाई 360 जो है वो सर्कल का कंप्लीट एंगल है, मल्टीप्लाई एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा πr²। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।